तो हमारे बजरंगी सरोज हमारे मंच के बाएं तरफ खड़े हैं, इनसे आकर मिलिए भैया, ये आपको इंतजार कर रहे हैं। 51 रुपया इनाम। धन्यवाद। इसका मतलब महाराज का खून उधम सिंह ने किया है, लेकिन ऐसा क्यों किया? मेरे मरने के बाद, महाराज के मरने के बाद ये राज और ताज सब उसी का होता। ऐसा क्यों किया हो रामजादा? ओ बच्चा नहीं, बड़ा हो गया, अपना अच्छा बुरा वो सब समझता है। देसी कहावत में आपने सुना होगा कि कब बाबा मरी है तो कब बैल भी गई है। अरे कब राजा का स्वर्गवास होगा तो कब वो राज पाएगा। इसलिए उसके दिल और तमन्ना, दिल में उसके यही तमन्ना थी कि मैं कब इस रियासत का सम्राट बनूं, यहाँ की बागडोर संभालूं। बस यही शौक वो अपने पिता को लूट उठा। मंत्री जी, बड़ी बेरहमी, बड़ी बेदर्दी से मारा है। ऐसे ऐसे कैसे मैं मान लूं कि महाराज का खून उधम सिंह ने किया है? अगर आपके पास कोई सबूत हो तो मेरे सामने पेश करो, तभी मैं मानूंगी कि महाराज का खून उधम सिंह ने किया है। रानी साहबा, सबूत ही मैं पेश करूंगा। इसलिए उस वक्त मैं ही अकेला नहीं, साथ में हमारे करिंदा साहब भी थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन उसके सर पर खून सवार था और दिल में राज रियासत की चाहत, यही चाहत वो अपने पिता का खून कर गया। करिंदा साहब आइए, रानी साहबा सबूत मांग रही हैं। करिंदा साहब, आप सबूत के तौर पर पेश हैं। आपको भगवान की कसम है, आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। महारानी जी, मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपका गुलाम हूं, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, मैंने भी राजकुमार साहब को बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। मैंने उनके पांव तक पकड़ लिए, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा, करिंदा मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो पिताजी से पहले मैं तुझे स्वर्गवास भेजूंगा। और डर के मारे मैं कुछ बोल न सका, और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने मेरे दयालु सम्राट का खून कट गया। सुन लिया रानी साहब, आपने सुन लिया कि और कुछ सुनने को बाकी है। सुन तो लिया मैं, लेकिन एक गवाह पर, एक सबूत पर मैं ऐसे कैसे यकीन कर लूं कि मेरा बेटा खूनी है? और कोई दूसरा सबूत और गवाह पेश कीजिए। ठीक है रानी साहबा, हम सफाई पर सफाई देते जाएंगे, इसलिए कि हमने आपका नमक खाया है। हम नमक हराम नहीं, नमक हलाल हो, नमक हलाल। प्यारे लाल, इधर आओ। सुन बे, महारानी साहिबा को ये बता दे कि महाराज का खून उधम सिंह ने किया है। और सुन, अगर तू ऐसा कर गया, इधर आओ, ऐसा कर गया तो तेरी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा और तेरी औरत को अच्छी अच्छी साड़ियां भेजवाऊंगा और लालगंज अझारा से, समरिया के यहाँ से मैं अच्छी अच्छी मिठाइयां तेरे बच्चों को भेजवाऊंगा। ठीक? बता दे रानी साहिबा। हमका भगवान के घरे जाएगा, हमका झूठ नहीं बोलेगा। जैसा अरमानी से मोह कहा हमका झूठ बोलेगा का? हाँ दरबारी, यही तो मैं जानना चाहती हूँ
कि महाराज का कातिल कौन है। महाराज अरे रुक जा भाई, जकर देखे ही वही सारे के काम का हम झूठ बोलब का। पगला गया कि सनक गया रे तू। हम कबो ना झूठ बोले हैं ना बोलबाई करा। लेकिन आज बोला, अगर नहीं बोला तो अभी बहुत जल्द तेरे घर से ये खबर आएगी कि तेरे बेबी और बच्चे घर पे नहीं हैं। कसम भगवान हम मौके पर नहीं रहे, नहीं यही मुंह पर कहा था ही, यही कसम भगवान अगर हम हुए मौके पर ते ही मुंह पर कहा था ही, उतारी जूता चप्पल अब ते मुहे सारे का लाल कर दी। किसके बे? अरे जब कातिल रहा था उधम सिंह बोलो। महारानी जी ये सत्य है, ये सत्य है। हम लोगों ने बहुत समझाया राजकुमार उधम सिंह को, लेकिन एक बात नहीं माना। आखिर में वो महाराज का खून सुनिए रानी साहबा, अब तो विश्वास हो गया आपको, हमारी ईमानदारी पर विश्वास हो गया कि हम कितना ईमानदार हूं मैं, कितना ईमानदार। अरे ईमानदारी के चर्चे तो आप में हमारा पूरा कोरवा तख्तपुर में ईमानदारी के हमारे चर्चे हैं। मंत्री जी चर्चा के बाद छोड़ा तुहार जूनियर के रेडियो में फोटो आवा था। मंत्री जी अब मुझे विश्वास और यकीन हो गया कि महाराज का खून मेरा बेटा उधम सिंह ने किया है। तो अब हमारे लिए क्या हो महारानी साहिबा? आप लोग जाइए, उस हरामजादे का आने का टाइम हो गया है, आज मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रानी साहिबा अब हमें जाने का ऑर्डर दीजिए और वक्त जरूरत पड़े तो हमें आप याद कर लीजिएगा। ठीक है आपकी खिदमत में यह बंदा हाजिर हो जाएगा। जाइए। अच्छा तो मैं चलता हूँ। महारानी साहिबा की जय हो, महारानी साहिबा की, महारानी साहिबा की जय हो। जाओ जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो बुलवा लोगी मैं। दे मेरी नजर से दूर हो जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देख रहा। क्या बात है? कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो माँ मुझको हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देती थी, हंसकर मुझको अपने गले से लगाया करती थी। लेकिन आज हमें तो ऐसा लगता है मुझसे कोई भारी भूल हो गई है। माँ माँ की बात बात ही बात में बेवफा हो गई, बात ही बात में बेवफा हो गई, बात ही बात में बेवफा हो गई। मेरी माँ मुझसे क्यों तू खफा हो गई। सर झुकाए खड़ा आपका लाल है, सर झुकाए खड़ा आपका लाल है।
आंखों से आंसू क्यों माँ रवा हो गई। हरामजादी सिर में ढाकर कह रहा है कि आंखों से आंसू कैसे रवा हो गई। फिर अब मुंह देखना पाप है। अरे तेरा जैसा कोई जग में तेरा जैसा कोई जग में कातिल नहीं तेरा। तेरा जैसा कोई जग में कातिल नहीं तेरा जैसा कोई जग में कातिल नहीं। तेरा मुंह देखने के है काबिल नहीं। बाप का खून तूने किया बेशरम। पिताजी बाप का खून तूने किया बेशरम। तेरा जैसा कोई जग में जाहिल नहीं तेरा। जाहिल नहीं कोई जाहिल नहीं तेरा जैसा कोई जग में जाहिल नहीं। हरामजादी ऐसा क्यों किया? मेरे मर जाने के बाद महाराज के मर जाने के बाद ये रास्ता सब तेरा होता क्यों? झूठी अफवाह माता उड़ावो नहीं झूठी। मैं झूठ बोल झूठी अफवाह माता उड़ावो नहीं झूठी अफवाह माता उड़ावो नहीं। ऐसा कहकर मेरा दिल दुखावो नहीं। ऐसा कोई सबूत है ला दिखावो मुझे। मैंने अपने पिताजी की अगर हत्या किया है, अगर आपके पास कोई सबूत है मां तो उसको हमारे सामने पेश किया जाए। कोई सबूत है ला दिखावो मुझे। दिल जला खुद बखुद है जलावो नहीं। कोई बेटा अपने बाप की हत्या कैसे कर सकता है बाप? क्या कोई बच्चे को अनाथ होना पसंद आता है?
मामा ने अपने पिताजी का खून नहीं किया है, मुझ पर झूठा लाछन लगाया जा रहा है। माँ, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो मेरे सामने पेश किया मेरे लालन बताओ, छुपाओ नहीं। मेरे लालन बताओ, छुपाओ नहीं। खून तूने किया कि करवाए हो। झूठ बोलो नहीं, सच बताओ सही। झूठ बोलो नहीं, सच बताओ सही। नाम क्यों हो रहा तेरा बदनाम है। मैं भी जानना चाहता हूँ माँ, कि आखिर मेरा नाम बदनाम करने वाला है कौन? माँ, तो कह रहा कि पिताजी का खून तूने नहीं किया है। हाय, मेरे पास सबूत मांग रहा है। अभी मैं सबूत पेश करती हूँ। दरबारी, ये हरामजादा सबूत मांग रहा है। शाह मंत्री जी को बुला लाओ। मंत्री जी, ये हरामजादा सबूत मांग रहा है। सबूत? क्या बोला? तो मंत्री जी तू बता, खून किसने किया? मंत्री जी तू बता, खून किसने किया? किसने भेजा पिताजी को सुरधाम है? सच बताओ मुझे, सच बताओ मुझे। हो रहा नाम मेरा क्यों बदनाम है? तुम अगली जाने गौर साहब, इतना भोला ना बनो। को तेरी कहां को गई अगली चरने? अगली चरने को तेरी कहां को गई? बाप का खून करने न आई शर्म। लाख समझाया हमने, अरे तुझे बेशरम खून करते तुझे क्यों ना आई शर्म? कुंवर साहब सुनिए, तुम्हारी जो काली करतूतों ने ये कारनामा दिखाया है, हमारी लोगों की अखियों ने धोखा नहीं खाया। आज तुझे लाख समझाने के बाद भी तू अपनी जलील हरकत से बाज नहीं आया और हमारे आंखों के सामने तू अपने पिता का खून कर गया। सुन लिया कि और सुनने को बाकी, और सब चाहता तो और पेश करूं। क्या गौर साहब, आज सब चाहिए करिंदा तो करिंदा साहब भी है, जिनकी अखियों के सामने तुमने ऐसी जलील हरकत की है। अरे भैया, राजकुमार साहब,
अरे भगवान झूठ ना बोले, हम तो कहता हूं कि हमें आपके पैर पर गिरा रहा था कि राजकुमार साहब, मैंने आपका नमक खाया, मैं तो आपके चरण की धूल हूं। ऐसा काम, ऐसी घिनौनी हिमाकत मत करो। लेकिन आपने मेरी कहाँ सुनी, और क्या कहूं, महाराज का आप ही ने तो खून किया है। गवाह पर हाथ उठाता। अरे राम 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 राम, क्या बुरा जमाना आ गया। अरे नेकी का तो ससुराल जमाना ही नहीं रह गया। अरे भैया नेकी करो तो जूता खाओ, अब हम तो यहाँ नौकरी नहीं। आप ही लोग नहीं रहेंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी। ये आ गए। देखिए भैया अपना नाम आप नहीं बताए। धीरज शर्मा। धीरज शर्मा सीन चल रही है, कुछ कह नहीं पाएंगे जो आप कह रहे हैं। चलो हम 60 कट में मार दे रहे हैं। सीन को देखते हुए 21 रुपया इनाम फूलचंद के मौसी भैया खबड़ा जी पर त्योहार तैयार रहे। रानी साहबा, अगर ऐसा खूनी मुजरिम यहां बरकरार रहा, अरे जब अपने पिता का नहीं हुआ तो हमरा लोगों को क्या होगा। इसलिए हम तो साफ साफ कहता हूं कि मैं नौकरी से इस्तीफा देता हूं। नहीं, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा न कीजिए और मेरी बात सुनिए। मैं इस हरामजादे को आप लोगों के हवाले करती हूँ। इसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, इसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और मैं यहाँ से जा रही हूँ। जाइए रानी साहब, जाइए। कारिंदा, अरे काफी दिनों से हाथ में खुजली हो रही है, जरा अपनी खुजली मिटा लो, खुजली मिटा लो। मौका पाएगा बच्चा, बहुत बच्चा, बहुत साला बदमाश बनाई है। यादें मानवर हमारे बजरंगी सरोज, ये उनकी तरफ से सील को देखते हुए 21 रुपया इनाम। जवाहरलाल पटेल अगर आपने नहीं मिल पाए तो भैया अशोक पटेल, अगर हमारी आवाज आप तक जाती हो तो हमारे बजरंगी सरोज से मिलिए। ये हमारे मंच की दाहिनी तरफ खड़े हैं भैया, धन्यवाद। राजकुमार उधम सिंह, हमारा टिटवा दबा हो गया। अरे जिस कोख से तू पैदा हुआ, तेरी माँ ने तुझ पर विश्वास नहीं किया, तेरी माँ ने विश्वास नहीं किया। कैसा धूल चाट रहा है। धूल चाटने का बहुत शौक है। कुंवर साहब, अभी तो शुरू किया है और इसका अंतोगत बड़ा भयानक होगा। लगे हाथ इस ससुरे को, बता ही दो किसके पूज्य पिताजी को किसने सुरधाम भेजा है। उधम सिंह, तेरी जिंदगी के साथ तो ऐसा खिलौना खेल खेलूंगा, ऐसा खिलौना खेल
कि देखने वालों की रूह कांपेगी। साला राजा के मरने के बाद साला राजा बनेगा। राजा बनेगा। इस सर पर ताज पहनेगा, रियासत की बात डोर संभाल। हाँ, लगे धीरज शर्मा। धीरज शर्मा शील को देखते हुए 21 रुपया इनाम। भैया सुखी सुखी, यदि हमारी आवाज आप तक जाती हो तो भैया अपने बहनोर साहब से मिले। ये 21 रुपया इनाम पार्टी की ओर से भैया को धन्यवाद। देश के झूठा मर गए, इनके सारे इनके बुखार नहीं है। क्या बोला रे? इनके सारे इनके बुखार नहीं आए। बहुत हो, इसी तरह वफादारी से काम करते रहो बेटा, एक दिन नाम जरूर कमाओगे।